ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या बात है, काहे बुला रहे हो? क्या हुआ बेटा? दीपक कहाँ है काकी? मैंने तुम्हें कल ही बोला था ना कि दूर रहो हमारी जिंदगी से, दूर रहो दीपक से। फिर क्यों पूछ रहे हो दीपक को? काकी पहले आप मुझे बताइए दीपक कहाँ है? अरे गया होगा कहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो दीपक को? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल ही दीपक ने उसकी सारी किताब कॉपियाँ बेच दी है। और अभी आप बता रही है कि दीपक दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। मुझे उसके बारे में जानना होगा। सही तो किया है, काफी किताब बेचकर। हो सकता है वो सेठ को पैसे देने गया हो। ये लोग आपके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। हाँ बताओ, क्या साजिश है उनकी? नहीं, मुझे कुछ और ही लग रहा है। हाँ, पर लक्ष्मी दीदी ने मुझसे सुबह कहा कि मैं कोकण जा रही हूँ, पर मैंने ये उनको पैसे भी दिए, मगर उन्होंने लिए नहीं, पैसे ही रख के चले गए। जोकू, जनार्दन, हितेश, ये बाकी के सब मर्द कहाँ? जोखू तो हमसे कह रहे कि वो पास वाले चाल में कपड़ा लेवे जा रहे हैं। सबके सब चले गए। मतलब भीम और रमा सही कह रहे हैं, कुछ तो खेल हुआ है। हाँ, किसी के घर का आदमी कुछ भी ठीक से बता के नहीं गया है। ये बात तो सोचने लायक है ना। ये कोई साजिश भी हो सकती है। दीपक, आप रोइए मत, हमें उन सबको ढूंढना होगा। भीम सही कह रहा है, जब तक वो लोग मिलेंगे नहीं तब तक सच का पता नहीं चलेगा। हम लोग भी चलते हैं, अब जोखू और दीपक के ढूंढे हैं। हम सब चलते हैं। आई चल। सबने मिलकर कौन सा खेल खेला है? भाभी ये मत सोचिए। लक्ष्मी दीदी, जोखू भाऊ, जोखू, हितेश काका, लक्ष्मी, दीपक, दीपक, लक्ष्मी। काका, आपको यहाँ कुछ लोग दिखे क्या? एक 7-8 लोग होंगे, उनके साथ एक बच्चा भी है। हाँ, मैंने कुछ लोगों को यहाँ नीचे जाते हुए देखा। यहाँ नीचे? हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। दीपक, दीपक, लक्ष्मी दीदी, जनार्दन, दीपक, हितेश भाऊ, लक्ष्मी, हितेश भाऊ, दीपक, जनार्दन, जोखू, बाबा दीपक। देखिए वो लोग जा रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी चलो, जहाज को रवाना भी करना है। चलो चलो। रुको सब लोग। ऐसे बिना बताए कहाँ जा रहे थे आप लोग? हाँ दीपक, तू कहाँ जा रहा है इन लोग के साथ? जोखू, ये है कि तुम कपड़ा लेने हमसे झूठ बोल के धोखा देके भाग रहे थे। कहाँ जा रहे थे बोलो? ये क्या नाटक लगा के रखा है तुम लोगों ने? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? क्या हो रहा है सब? और बाला, तुम तो जा ही रहे थे, साथ में बहू को भी लेकर जा रहे हो। अकल भी का है कि नहीं? तुम कभी नहीं सुधरोगे। और लक्ष्मी दीदी, आप तो रुको, मैं सिर्फ लक्ष्मी भाभी
बाला भैया और उनकी पत्नी से नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि आप सबसे पूछ रहा हूँ। ऐसे बिना बताए कहाँ जाने वाले थे आप? तुम होते कौन हो सबसे पूछने वाले? अला, परिवार संस्कार को तो मिट्टी में मिला ही दिया, अब घर के सदस्य को भी बहका रहा है। सबकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं और मेरी पत्नी कहाँ जा रहे हैं। जग्गू, हम सपना में भी नहीं सोच रहे कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। हमको धोखा देके इधर छोड़ के भागोगे। काहे की हमरे संग ऐसा? कहाँ जा रहे थे? मैं छोड़ के बोलो, काहे जा रहे थे? अरे हम पैसा कमाए के लावा थे तो तुमका नहीं मिला है? हाँ, अकेले हम रख ले थे का? काहे जाता? अपने अपने परिवार के बारे में सोच कर ही हम सब लोगों ने फैसला लिया था। मतलब तुम सब के सब पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहे थे? और रमा, भीम भाऊ जब पढ़ने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए लंदन जा सकते हैं, तो मैं बस 5 सालों के लिए गिरमिटिया मजदूर बनकर क्यों नहीं जा सकती हूँ? को पता है, गुलामी की प्रथा खत्म हो जाने के बाद जब अमीर देशों को उनके काम करने के लिए नौकरों की, गुलामों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने एक नई शुरुआत की। वो एग्रीमेंट बनाकर लोगों को यहां से वहां ले जाने लगे, ताकि वो दास प्रथा की तरह ना लगे। अब सबको बताया गया है ना कि 5 साल बाद आप बहुत सारे पैसे लेकर वहां से यहां लौटे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 5 साल बाद वो लोग जब आपको आजाद करेंगे, तब आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप भारत लौट सके। कैसी बात कर रहे हो? हाँ? अरे 5 साल मजदूरी करेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन तुम कह रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे। इतना नकारात्मक हर समय कैसे हम सब के बारे में सोचते हो तुम? हितेश काका, आप 20 साल से ज्यादा यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो आज तक ऐसे कितने पैसे कमाए आपने? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, और आप सबको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि नरोत्तम जोशी आप सबके फायदे के लिए क्यों कुछ करेगा? तुम दोनों मियाँ बीवी हिज्ज न करो। और भीमराव, अपने व्यक्तिगत दुश्मनी के चश्मा से हम लोगन के फैसले का आकलन न कर, समझा? व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है काका। चलिए मैं कुछ और बताता हूँ जो चीजें उन्होंने आपको नहीं बताई होगी। जब इस देश से पहली बार गिरमिटिया मजदूरों का जहाज विदेश जा रहा था, तो वो जहाज बीच समंदर में ही डूब गया और सब लोग मर गए थे। क्या ये बात उन्होंने आपको बताई थी? अक्सर ऐसे जहाजों में जब हैजा, चेचक जैसी बीमारियां फैलती है, तब रोगी के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो रोगी को सीधा जहाज से उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। क्या ये बात उन्होंने आपको बताई? बाबा, बाबा ये सब मत कीजिए। भीम, ये बाप बेटे के बीच की बात है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। कैसे जल्लाद बाप है आप? एक बेटे से ऐसा व्यवहार, एक बेटे से अच्छा व्यवहार, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? सीधा भाई चुप रहो। चाहे तू जितनी ताकत लगा, आज मैं तुम्हें बांध कर यहाँ रखूंगा। कौन है आप लोग? और ऐसे मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो गए? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि तुम्हारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा देवर भीमराव पागल है।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? उचित, एकदम उचित बातें कर रहे हैं ये लोग। तुम्हारा देवर, तुम्हारा ससुर, दोनों पागल, और उन दोनों पागलों ने मिलकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। पागल मेरा देवर भीम या मेरे बाबा राम जी नहीं है, पागल है आप सब लोग, और पागल है मेरे पति। मजदूर, गिरमिटिया मजदूर है तू, याद रख। विनय जी, पूरा परिवार है या पागल खाना है? हा? सुन, भीम और रमा की तरह बनने की कोशिश मत कर। याद रख, एग्रीमेंट पर है तू, गिरमिटिया मजदूर है तू, समझी? काश मैं भीम और रमा की तरह बन पाती। सुन, तुझे जिसकी तरह बनना है बन जा, मगर जाना तो तुम सबको होगा ही। ये बात तुम्हारी समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। इसे बांधकर आप हमें रोक नहीं पाओगे बाबा। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे इस घर के बहू की चिंता है। रमा, जल्दी जा और बड़ी बहू को लेकर आ। जब तक ये गिरमिटिया वाली समस्या खत्म नहीं हो जाती तब तक वो यही रहेगी। नहीं, मेरी पत्नी यहाँ नहीं आएगी। ये ना तो उसका ससुराल है और ना ही आप सब उसके घर वाले। जा रमा, इसके कहने से रिश्ते खत्म नहीं होते। नहीं रमा, तुम नहीं जाओगी। रमा, बाबा कह रहे हैं ना, जाओ भाभी को लेकर आ। नहीं, नहीं रमा, रमा। दीदी, चलिए, बाबा ने बुलाया है। नहीं रमा, मेरे पति ने कहा है कि मैं किसी भी हाल में बाबा के घर न जाऊं। तुम जाओ यहाँ से। गलत कहा है उन्होंने। पति जो कहता है वो हर बार सही नहीं होता है, और ना ही पत्नी इस बात के लिए बाध्य होती है कि वो पति की हर एक चीज माने। रमा, तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि तुम्हारे पति भीमराव हैं। तुम ऐसा सोच सकती हो क्योंकि तुम्हारे पति ऐसा ही सोचते हैं, पर मैं नहीं सोच सकती। और रमा, एक पत्नी चाहे जैसा भी सोचती, उसके पति की सोच का असर उस पर पड़ता ही है। इसलिए तुम जाओ यहाँ से, मैं यहीं ठीक हूँ। दीदी, नहीं ठीक है आप। अगर बाला भैया की सोच गलत है ना, तो आप उस गलत सोच की पोषक हैं। बाला भैया का अगर व्यवहार गलत है तो आप उस व्यवहार के समर्थक हैं। हाँ, बाला भैया अगर पति गलत है ना, तो आप उस गलत पति के सहयोगी हैं। और दीदी, हम अगर गलत का साथ दें ना, तो हम भी बराबरी के गुनहगार होते हैं। जिद नहीं करूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि आपको बाला भैया को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती है। बाकी आपकी मर्जी है। अब हम सब भाग भी नहीं सकते। फुलिया, दीपक की आई, सब हम सब पर में नजर गड़ाई बैठी है। और ऊपर से भीमराव कानूनी लड़ाई लड़े चला गया। कुछ सच कहें तो कि भीमराव जब भी कानूनी लड़ाई लड़ाई के बात करत है, पता नहीं कहे हमका डर लागत है। हितेश बाबू, जोगू बाबू, पता नहीं कब कैसे मगर दिल में ये बात बैठ गई कि भीमराव दुनिया की हर लड़ाई हार सकता है, मगर कानूनी लड़ाई नहीं।
तो लड़ने दो काका। भीम भैया को उनकी कानूनी लड़ाई, हम क्यों डरे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपन लड़ाई? कौन सी लड़ाई? काका, जो लोग हमें जाने से रोक रहे हैं, अगर वो लोग भी हमारे साथ चले तो आपके और मेरे घर में कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। तो भीम भैया रोक के भी क्या कर लेंगे। दीपक सही कह रहा है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और क्या करना है ये मैं बताती हूँ। वकील साहब ने क्या कहा? वकील सर ने कहा कि उन एग्रीमेंट्स का कोई कानूनी काट नहीं है। क्या? अरे यही तो हम पहले से ही कह रहे हैं। और का? लेकिन कौन सुने नहीं रहा तो क्या करें? तो अब सुनना पड़ेगा। हम जाना भी चाहते हैं। देख रहे जहाँ जाए के है जाए, लेकिन जोखू कहीं ना जाई हैं। बढ़िया कानून के आड़ में बने गिरमिटिया। अरे हमसे बिया का कानून से पूछ के किया रहे? ए फुलिया, तो चुप रह। हाँ, हम चुप हो जाए कि तुम धीरे से खिसक लो गिरमिटिया बने। दीदी, आप इन सबका साथ छोड़िए और हमारे साथ आ जाइए। नहीं, हम जाएंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप सब हमारे साथ चलिए। फुलिया ताई आई, आप सब। ए बट, हम कहीं नहीं जाइबे, कहू कहीं न जाई। तो फिर ठीक है, हम यहीं इस चाल में धरना देंगे। ताकि हमारी बात मानी जा सके। या तो हमें जाने दिया जाए या तुम सब हमारे साथ चलो। बैठो भाइयों। लक्ष्मी, अपने घर चल। मैंने क्या कहा सुना? अपने घर चल। लक्ष्मी, घर के अंदर जा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अभी नहीं मरूंगा। अभी के बाद भी तुम्हें बहुत समय मिलेगा जो तुम मुझे ताना सुना सको। लेकिन अभी के लिए मुझे छोड़ दो। ताना सुनाने नहीं आई हूँ। एक पत्नी अपने पति का दुख बांटने आई है। क्या? तुम मेरा दुख बांटने आई हो? बताओ जीजा भाई,
कैसे बांटोगी दुख? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी मुझे आपकी पत्नी माना भी है मन से। लेकिन मैंने तो आपको हमेशा अपना पति माना है मन से। इसलिए बस ये बताना चाहती हूँ कि हिसाब कीजिए। आप अपने बेटे और बहू के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, बदले में आपके बेटे और बहू क्या मानते हैं आपको? बाला आपकी कितनी इज्जत करता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और भीम और रमा का क्या है? अपने सिद्धांत है उनके सिद्धांतों के खिलाफ मैं तो क्या। आप भी जाए तो भूल जाते हैं वो कि आप इनके बाबा हैं। अब बच्ची लक्ष्मी अच्छा, तो इसलिए खाना नहीं खा रहे थे आप? जब तक ये सब नहीं खाएंगे आप कैसे खा सकते हैं? लक्ष्मी ने हमसे तो झूठ बोला ही, लेकिन आपसे भी? आप मुझसे कुछ कहे इससे पहले बता दूं कि मैं ताना नहीं दे रही हूं मैं आपको। सबको अपना अपना कहते हैं, इनमें से कौन अपना मानता है आपको? सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। कहने के लिए बाबा है आप उनके, सिर्फ नाम के बाबा रह गए हैं। लेकिन पत्नी बोले तो बुरा लगता है। बुरा लगेगा आपको, लेकिन सच कहती हूँ मैं। जब मैं किसी के लिए कुछ हुई नहीं तो क्या करूंगा यहाँ रहकर? ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। भीम, तू बेकार ही कोशिश कर रहा है। हम लोग कागज पर अंगूठा लगा चुके हैं। तुम इस पर नहीं जीत पाओगे। भैया, कोर्ट में सुनवाई है परसों। कोर्ट तय करेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और वैसे भी वकील सर ने कहा है मुझे कि शायद ये केस हम हार जाएंगे। लेकिन आपको तो पता ही है मैं भीमराव हूं। उन्होंने मेरे भैया को कहीं का नहीं छोड़ा है। जा रही हूँ मैं भी, ढूंढ कर आती हूँ कहाँ है। आ जाइए, आप भी बाहर ही शांति ढूंढ लीजिए। चलो भाभी।
अरे लक्ष्मी, तेरी सास कितनी परेशान है, रात भर सोई नहीं। तुम रात भर इन होने वाले गिरमिटिया मजदूरों के साथ बैठी रही तो वो कैसे सो सकती है? आई है मेरी, पता है मुझे मेरे लिए कितना परेशान रहती है। अरे जा, एक बार अपने सास से बात कर ले, पूछ ले, देख अच्छे से बात कर लेना, हाँ? फिर आके धरने पे बैठ जाना। जा। तुम्हारे किए की सजा तुम जरूर भुगतोगी। एक बार मेरे हाथ खुल जाने तो बस। अब बैठे बैठे देख क्या रही हो? यहाँ आओ, हाथ खोलो मेरे, उठो। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? हाथ खोलो, मेरे पति हूँ तुम्हारा। अरे मामी जी, आप तो हाथ खोल दीजिए मेरे। देखिए, अगर मेरे हाथ खुल गए ना तो फिर इस भीम और रमा को सबको देख लूंगा मैं, सोच लीजिए। और इससे तो अच्छे से मजा चखाऊंगा। पागल हो गई है क्या तू? छोड़ उनका हाथ। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। इन्हें गिरमिटिया मजदूर बनने से रोकने का यही एक तरीका है। आप मत खोलिए इन्हें। तुम्हें पता नहीं, मैं तेरे सास की भाभी हूँ। छोड़ मेरा हाथ। देखिए, माफ कर दीजिए, पर इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, मत खोलिए इन्हें। मैं इसे खोलूंगी। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ना, आप नहीं खोलेंगी इन्हें। छोड़। नहीं, छोड़। छोड़िए, छोड़ मुझे। छोड़िए इन्हें। सपना भाई, छोड़ मुझे। छोड़िए, क्या कर रही है आप? छोड़िए इन्हें। नहीं नहीं, चलिए यहाँ से, छोड़िए। छोड़। नहीं खोलना है उन्हें। मैंने कहा आपको नहीं खोलेंगी। चलिए यहाँ से। छोड़, छोड़ मेरा हाथ। छोड़ो उनका हाथ। छोड़ो उनका हाथ। आप इन्हें कह दीजिए कि मेरे पति का हाथ ना खोले। मगर दीदी, आप तो बाला भैया के साथ नहीं जाना मुझे कहीं भी। पर ये विषय तो पढ़ाई से संबंधित नहीं है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इसलिए क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। जब भी एक शिष्य जीवन के किसी रास्ते पर दुविधा या समस्या से गुजरता है, तब गुरु ही होते हैं जो उसका मार्गदर्शन करते हैं। और इसीलिए एक शिष्य का पूरा हक है कि वो अपने गुरु से मदद मांगे। भीमराव, इस बात का जवाब अगर तुम ये न देते कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। इतना सब होने के बावजूद भी तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, मैं तो धन्य हूं। मैं तुम्हें इसका हल बताता हूं। धन्यवाद सर। आप मुझे बताइए कि इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल 2 मोर्चों पर लड़ने से मिलेगा। एक ये, तुम्हारे चाल वाले लोगों को लगता है कि गिरमिटिया मजदूर बनने से उनका बहुत सारा फायदा होगा, तो उन्हें प्रमाण देकर बताओ कि इनमें उनका बहुत सारा नुकसान है। वो अपना घर द्वार छोड़कर अगर वहां जाएंगे तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात उन्हें कहकर नहीं, साक्ष्य देकर बताओ। और दूसरा मोर्चा? और दूसरा, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान ढूंढना होगा। सर, अंग्रेजी सरकार का ही तो प्रशासन है और वो लोग इसे बढ़ावा ही दे रहे हैं, तो इस विषय में वो हमारी मदद क्यों करेंगे? इस समय और भी राजनीतिक हस्तियां हैं जो अंग्रेज नहीं है और वो हमारी मदद कर सकते हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं गुरुजी? तुम्हारे कॉलेज एल्फिस्टन से पढ़े हुए हैं, पुणे वाले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। उनका नाम एक बड़े समाज सुधारक के रूप में लिया जाता है। वो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, इसका मतलब तो वो मेरे सीनियर हो गए। तो क्या पता अपने जूनियर की मदद ज्यादा तत्परता से करें। वैसे कौन है वो सर, और
क्या नाम है उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।